हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में एक्सेल के इस इमेजिन चैप्टर में। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं इनवॉइस बिल पे। जी हाँ, इनवॉइस बिल। एमएस एक्सेल में अगर हमें इनवॉइस बिल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आमतौर पे हम लोग टैली का या फिर एक्सेल का यूज करते हैं, तो एक्सेल में हम बिल कैसे बनाएंगे, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने मैंने कुछ फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ है। इसमें ज़रूरत की चीज़ें हमें सबसे पहले क्या क्या पड़ती हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इनवॉइस बिल में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कंपनी नेम की, एड्रेस की और इनवॉइस नंबर की, और कस्टमर के डाटा को और जो है कंपनी के डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने इनवॉइस बिल में सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम दिया है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने लिखा है योर कंपनी नेम। आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। ये इनवॉइस किस चीज़ का है आप बना रहे हैं उसका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप करंट टाइम में अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे, कंपनी नेम डालेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, एक्सेट्रा। अगर आपके पास कोई और एड्रेस है तो यहाँ पे आप नीचे ऐड कर सकते हैं उसके। दूसरा यहाँ इनवॉइस का टाइम आता है, मतलब इनवॉइस फिर से फिट करने के लिए आती है। दूसरा डेट की आती है, टाइमिंग, मतलब आप किस डेट में बना रहे हो। कस्टमर आईडी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो सामान खरीद रहा है यानी कि परचेज कर रहा है उसकी आईडी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में यहाँ टर्म की ज़रूरत पड़ती है। नाम फिर से कंपनी नेम हो सकता है उसका, कोई कंपनी हो। अगर कंपनी नहीं है तो नॉर्मल तरीके से आप छोड़ सकते हैं, अगर कोई कस्टमर है नॉर्मल तरीके से तो। बट उसका एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। उसके बाद में हम आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिया हुआ है, क्वांटिटी, मतलब डिस्क्रिप्शंस में मैंने यहाँ पे लिया है क्या हम लेने वाले हैं, यानी कि हम क्या परचेज कर रहे हैं या फिर हम क्या सेल कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे मैंने प्राइस डाली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राइस डाली हुई है एक क्वांटिटी की। अगर आप चाहो तो रेट भी अलग से फीड कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर्स आते हैं एक ही प्रोडक्ट को 2 या 3 खरीदते हैं, तो मुझे वो चीज़ भी ऐड करना है, यानी कि एक क्वांटिटी का रेट मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप रेट बीच में यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ अमाउंट लिया है, यानी एक क्वांटिटी का प्राइस जो है हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे 350 रुपये ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने रेट नहीं ऐड किया हुआ है, क्वांटिटी मैंने 2 ऐड किया, अब इसका अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। अगर हमारे पास रेट वाला ऑप्शंस यहाँ पे होता तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो सकता था, क्यों? क्योंकि तब हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिए, अन्यथा यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे करना क्या है कि इक्वल लगाना है, इसको उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितना इसका प्राइस रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकल कर आ चुका है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने 2 क्वांटिटी जैसे ही डाला, 350 मैंने डाला, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला ऐड कर रखा है कि जैसे ही यहाँ पे मतलब क्वांटिटी बढ़ाएं और इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाए। अगर रेट वाला कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने किया क्या है कि जैसे सिंपल सा यहाँ किया गया है, मेन टॉपिक हमारा यहीं पे है कि यहाँ पे रेट का कॉलम ना ऐड करते हुए मैंने किया क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा। सीधे से करना क्या है, क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो यूनिट प्राइस भी बढ़ेगी। तो करना क्या है, यहाँ पे हमने इक्वल लगाया है, सम को फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप चाहो सम को फॉर्मूला अप्लाई करो या डायरेक्ट लिख दो, क्वांटिटी गुणे यूनिट प्राइस, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ एक क्वांटिटी करूँ तो ऑटोमेटिक उतना ही रहेगा। अगर मैं 3 बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बढ़ेगा। ये हमने हर एक कॉलम में अप्लाई किया है। सीधे से यहाँ से प्लस पॉइंट पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया है कि मतलब मैंने जितनी भी क्वांटिटी लूँ यहाँ पे ये बढ़ता ही जाए। अभी मैं यहाँ पे कोई चीज़ और डाल के यहाँ पे 5 डाल दिया
कुछ भी हम डाल दे रहे हैं, जैसे 500 प्राइस डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इसका अमाउंट बनते हुए आ रहा है। तो मतलब मैंने कॉलम की बचत की है प्लस टाइमिंग की बचत की हुई है टाइपिंग से, कि एक ही कॉलम में ऐड हो जाए। उसके बाद में यहाँ सब टोटल टैक्स दिया है, मतलब आप जितना अमाउंट बन रहा है, आपका जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका टोटल यहाँ पे 9% यानी कि 10% के आसपास हमने लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको वो भी निकालना पड़ेगा, बट आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरत आपको फॉर्मेट की होती है। तो फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहो तो टाइप करो या तो फिर जो भी है आपको, अगर आपको बनाना है तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पहले से बना के इसलिए रखा था क्योंकि टाइमिंग बनाने में बहुत ज़्यादा लग जाती है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया था। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले इनवॉइस में ज़रूरत पड़ती है नेम की, यानी कि कंपनी नेम की, उसके बाद में एड्रेस की, उसके बाद में इनवॉइस की, कि ये इनवॉइस किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है, यानी कि सेल का है या किसी और चीज़ का है। यहाँ पे हमने दिया है कंपनी का एड्रेस यानी बिल नंबर, कि बिल नंबर कितना है, कंपनी नेम, फिर यहाँ से कंपनी नेम दिया है, एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दिया है। ये सारी चीज़ें कंपनी की भरी जाएंगी। फिर यहाँ से कुछ डेटा कंपनी का है, इनवाइस, डेट भी इनवाइस, और कस्टमर की यहाँ पे जो है आईडी रहेगी। उसके बाद में टर्म, यहाँ पे जो है नाम रहेगा, कंपनी नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा। अगर वो किसी कंपनी का है तो कंपनी नेम पड़ेगी, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, उसका एड्रेस पड़ेगा, सिटी पड़ेगा, फ़ोन नंबर पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैंने सीरियल नंबर नहीं डाला है जानबूझकर, क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर्स के बहुत विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे जो है एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट का नाम ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस लिया है। माउस के बाद मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बगल में ही क्वांटिटी का ऐड कर दिया है। फिर यूनिट प्राइस, मतलब जो मैंने सामान लिया उसकी प्राइस कितनी है, उसके बाद में मैंने अमाउंट ऐड कर दिया है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया कि मैंने रेट वाला कॉलम हटा दिया है। वो इसलिए हटा दिया है क्योंकि हम रेट के कॉलम में फिर से ऐड मल्टीप्लाई करते तब जाके हमारा अमाउंट निकलता, तब फिर हम टोटल अमाउंट निकालते, तो ऐसा करने में मुझे टाइम लग जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया है। यहाँ पे क्वांटिटी के बाद में यूनिट प्राइस में जैसे ही आएंगे, यहाँ यूनिट डालेंगे, यहाँ जैसे इसकी प्राइस क्वांटिटी डालने के बाद जैसे ही हम प्राइस डालेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन रेट वाला यहाँ पे कर दिया है कि ऑटोमेटिक इसका अमाउंट आ जाए। जैसे मैं अगर यहाँ क्वांटिटी घटाऊँ तो इसके अमाउंट में चेंजिंग होगा, और जैसे इसके प्राइस में चेंजिंग करूँ तो इसमें भी चेंजिंग होगा। मतलब इन दोनों में से किसी में भी चेंजिंग करूँ तो इसके अमाउंट में चेंजिंग होगा ही होगा। अब जैसे मैं क्वांटिटी 2 कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 रुपये हो गया। ये फॉर्मूला मैंने सब पे अप्लाई कर दिया है। किया क्या है, मैंने सीधे से इक्वल लगाया है और क्वांटिटी उठाया है और यहाँ पे प्राइस से गुणा कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही गुणा किया है, ड्रैग कर दिया है, निकल कर आ चुका है। उसके बाद में इस पर टैक्स लगा हुआ है। अगर इस पर डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं तो आप डिस्काउंट का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है उस पर कुछ % का डिस्काउंट रहे, तो आप डिस्काउंट वाला कॉलम नीचे ऐड कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ निकालना क्या है, टोटल टैक्स, यानी कि 700 रुपये पे जो हमारा टैक्स बना हुआ है 9% का, वो कैसे निकलेगा। तो करना क्या है, इक्वल लगाना है, 700 उठाना है, और ये जो इसका टैक्स वाला ऑप्शन है, इससे हमें करना क्या है, जैसे मैंने 700 को उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके टैक्स से, यानी कि यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 9.89%। ये कुल मिला के 69.23 इसका अमाउंट बन रहा है। तो हमें करना क्या है, इसका हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगा के इसको और इसको हम प्लस कर लेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा टैक्स टेबल अमाउंट, यानी कि जो हमें सेलर्स को देने होंगे, यानी कि जहाँ से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वहाँ पे हमें जो देने होंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने टर्म टाइप किया है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, मतलब आप अपनी कंपनी की तरफ से अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे विजिट अगेन हो गया, थैंक यू मतलब हमारे बिजनेस में आने के लिए, या फिर आप दोबारा आइएगा, ऐसा कुछ आपको टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ताकि वो प्रिंट आउट के बाद
निकले तो कस्टमर एक बार देखे तो उसे अच्छा भी लगे और सामने वाला इम्प्रेस भी हो जाए, ताकि वो दूसरी बार आ सके। अभी मैं इसका मैं प्रीव्यू दिखाऊं कि ये कैसा निकल कर आएगा। प्रिंट आप देख सकते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं इसका। ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम सेव कर देंगे तो भी दिखाएगा, वैसे नॉर्मल तरीके से भी दिखाता है। इसका प्रीव्यू यहाँ डेस्कटॉप पे आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं सामने। इसका प्रीव्यू हमारा कुछ इस तरीके से आया हुआ है। आप पेजेस साइज छोटी बड़ी कर देंगे तो इसमें चेंजिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। इसमें जो मैं जहाँ जहाँ मैंने बॉर्डर दिया है, बस वहीं पे खाली बॉर्डर लग के आ रहा है, अन्यथा कहीं भी बॉर्डर लग के नहीं आ रहा है। अगर आप पूरे सेट में जितना दिया हुआ बॉर्डर कहीं ने भी नहीं लगाना चाहेंगे तो कहीं भी लग के नहीं आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर देना चाहते हैं या नहीं। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह हमने कई वीडियो में बताया है कि आप इस पर फॉर्मेटिंग किस तरीके से करें। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों पे फॉर्मेटिंग कैसे हम करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।